गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टॉपिक है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। ये हिंदी बोल सकते हैं दूरस्थ बिंदु, भारत का दूरस्थ बिंदु। ठीक है, दूरस्थ बिंदु। अगर देखा जाए कि सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का, मोस्ट पॉइंट जो है सबसे उत्तर में सबसे ऊपर का जो पॉइंट्स है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है और इसको हम लोग नाम दिया गया है इंदिरा कोल। ठीक है, ये पॉइंट है, क्या नाम है इसका, इंदिरा कोल है नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट। ये कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख। ठीक है, सबसे मेन लैंड, अगर हम बात करेंगे मेन लैंड क्या है हमारा देश, ये दिस इज इंडिया। वैसे तो ये अंडमान निकोबार भी हमारे देश के एक अंदर ही आता है, यूटी है, लेकिन मेन लैंड का साउथर्न पॉइंट बात करें, साउथर्न पॉइंट ऑफ मेन लैंड क्या लिखेंगे यहाँ पर, साउथर्न पॉइंट ऑफ मेन लैंड यानी मुख्य भूमि का, वो होगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ये कहाँ पे, तमिलनाडु। हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ से, ये है केरल और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक क्या आता है, तमिलनाडु आता है। ठीक है, ये क्या है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, सबसे मेन लैंड का सबसे साउथर्न पॉइंट। ठीक है, लेकिन सिर्फ साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया का बात किया जाए, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार कहाँ है, यहाँ देखिए, ये है ग्रेट निकोबार। यहीं पर जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कितना डिग्री अक्षांश पे है, यानी 6.4 डिग्री। इसे भी पूछ सकता है कि कितना चैनल, इसको चैनल भी बोल सकते हैं, यानी कहीं 6.25 देता है, कहीं 6.4, तो लगभग 6.4 डिग्री चैनल पे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इसे जो है पिगमिलियन पॉइंट भी पहले कहा जाता था, पिगमिलियन पॉइंट। देखिए स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, लेकिन नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट ही है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे वेस्टर्न पॉइंट गुजरात में कच्छ क्षेत्र में जो जगह है वो है गुहार मोती। क्या नाम है, गुहार मोती। कहीं कहीं बुक में जो है सर क्रीक भी जगह लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सर क्रीक। ठीक है, और सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम क्या है, किबिथू नाम है, और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। यानी आप समझ गए होंगे सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल, कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में। मेन लैंड का, इंडिया का मेन लैंड का साउथर्न पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी। ठीक है, इसे केप कोमोरिन भी कहा गया है। केप कोमोरिन क्यों कहा गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा जो देश है 3 समुद्र से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। पहला इधर जो है, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, और नीचे है हिंद महासागर। दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, वो हिंद महासागर। तो केप कोमोरिन एक तमिलनाडु का एक वो जगह है जहाँ तीनों समुद्र आपस में मिलता है इस पॉइंट पे। यानी इस पॉइंट जो है, इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, नीचे है साउथ में है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, और इधर ईस्ट में है आपका अरब सागर। इसलिए ये जो पॉइंट क्या है, केप कोमोरिन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे। और सबसे अगर पूछा जाए कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट हमारे देश का
क्योंकि हमारे ये अंडमान निकोबार हमारे देश के अंदर आता है, तो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। ये 6.4 डिग्री चैनल पे है और किस आइलैंड पे है, अंडमान निकोबार के किस आइलैंड पे है, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बात किया जाए ये पॉइंट का, सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट से लेके कन्याकुमारी का पॉइंट का, उसका बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी अगर यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएं, कन्याकुमारी का बीच का दूरी कितना है, तो इसका दूरी है 3214 किलोमीटर। यानी ऊपर का जो है यहाँ से नॉर्थ पॉइंट, नॉर्थ टू साउथ मोस्ट पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है देश का, जो है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और वही पूछे यहाँ से, यानी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से लेके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, यानी पश्चिमी बिंदु से लेके पूर्वी बिंदु देश का अगर उसको मिलाएंगे तो वो डिस्टेंस कितना है, तो उसका डिस्टेंस होता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, यानी हम लोग जो है 4 बिंदु जान चुके हैं। आप बता देते हैं कन्याकुमारी जो है हमारे ये किस चैनल से गुजरता है, किस अक्षांश डिग्री अक्षांश से है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 8.4 डिग्री है। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से गुजरता है। और कहाँ तक है, तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट। और आगे जानकारी के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ चैनल जो है, जो एग्ज़ाम में आता है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से मुख्य सवाल आता है। तो ये बनाते हैं हम 10 डिग्री चैनल, ये है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किस 2 आइलैंड के बीच से गुजरता है, 10 डिग्री चैनल किस 2 आइलैंड के बीच में गुजरता है, ऐसा पूछता है। ठीक है, ये 9 डिग्री और ये रहा आपका 8 डिग्री, ये है 8 डिग्री। ठीक है, पूछा जाए कि 8 डिग्री चैनल जो है ऑप्शन में दिया रहा है किस 2 आइलैंड के बीच में है, तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव देश और मिनिकॉय के बीच से गुजरता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अगर 8 डिग्री चैनल, अगर ये भी ऑप्शन, अगर मिनिकॉय ऑप्शन ना दे के अगर ये ऑप्शन दे दे कि लक्षद्वीप और मालदीव, तो ये भी आंसर सही होगा, क्योंकि अगर 8 डिग्री क्या है मालदीव और ऊपर में क्या है लक्षद्वीप। ठीक है, 10 डिग्री चैनल इधर देखिए, पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किन 2 आइलैंड के बीच में है, तो 10 डिग्री चैनल है कार निकोबार और लिटिल अंडमान। यानी ये जो है ना एक आइलैंड है अंडमान निकोबार का, जो लगभग बहुत सारा है, 300 प्लस आइलैंड है। ठीक है, और लक्षद्वीप में लगभग 47 आइलैंड होता है। मालदीव में तो कहना ही नहीं है, मालदीव में अगर देखा जाए, अगर आप सर्च मारिएगा तो लगभग 1190 आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, जरा इसको हम तो अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे ये जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है, सबसे साउथर्न पॉइंट इंडिया का, जो 6.4 डिग्री चैनल से गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख चुके हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। लिटिल अंडमान के नॉर्थ अगर जाएंगे तो एक आइलैंड मिलता है जिसका नाम है साउथ अंडमान। क्या नाम है, साउथ अंडमान बोलते हैं। और यहीं पर क्या है, राजधानी है अंडमान निकोबार का, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसके जो है ईस्ट में जाएंगे तो एक आइलैंड मिलता है जिसका नाम है बैरल द्वीप। ठीक है, नाम बस याद रखना है। इससे और नॉर्थ में जाते हैं, दक्षिणी अंडमान निकोबार का जो है, दक्षिणी अंडमान का ऊपर में जाते हैं, एक मध्य अंडमान है और ये अंडमान सबसे बड़ा अंडमान है। ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड है ये, कौन सा, मध्य अंडमान। ठीक है, मध्य अंडमान के पूरब की तरफ एक आइलैंड है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। क्या नाम है, नारकोंडम द्वीप। इसी द्वीप में एक सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। मध्य अंडमान के उत्तर में उत्तरी अंडमान है और उत्तरी अंडमान के ऊपर में एक कोको आइलैंड है, कोको द्वीप है।
कोको द्वीप हमारे भारत का भाग नहीं आता है, ये से कोको द्वीप जो है म्यांमार देश के अंदर में आता है। यानी कोको अगर पूछा जाए कोको आइलैंड किस देश का पार्ट है तो वह है म्यांमार के पार्ट है। ठीक है, अब पूछा जाए कि कोको आइलैंड और उत्तरी आइलैंड के बीच में कौन सा चैनल पास होता है, तो हम उसका नाम दिए हुए हैं कोको चैनल। क्या है? कोको चैनल। यानी कोको चैनल किस दो आइलैंड के बीच में है? एक कोको आइलैंड और दूसरा है उत्तरी आइलैंड, उत्तरी अंडमान आइलैंड। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू।